केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार सूखे से निपटने के लिए संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में सूखे की समस्या है, उन राज्यों को तत्काल प्रभाव से पैसे जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आंध्र प्रदेश में 2 संस्थानों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इनमें से कृषि संस्थान की स्थापना राज्य के राजमुंद्री में की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलवायु परिवर्तन मामले में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। 22 अप्रैल को भारत समेत 130 देश पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी के साथ ही चिली समेत लैटिन अमेरिकी देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने को भी स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दाल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकारों को जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाएं बनाई गई हैं, जिसका नतीजा कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 2020 तक भारत में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में 90% तक कमी आएगी। उन्होंने कहा कि भारत मानक 6 ईंधन के प्रयोग की शुरुआत हो चुकी है। भारत ने विश्व समुदाय से कहा है कि संगठित रूप से नशीले पदार्थ की तस्करी और आतंकवादी नेटवर्कों के बढ़ते गठजोड़ के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष को मजबूत करने के लिए उन्हें मिलने वाली आर्थिक सहायता को ध्वस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इन बुराइयों से सभी क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को खतरा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसके लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने चाहिए। पश्चिम बंगाल में कल तीसरे चरण के लिए 62 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। राज्य के चौथे दौर के लिए प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। उधर केरल और तमिलनाडु में भी राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होने के बाद आज स्कूल फिर से खुल गए। एक स्कूली छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर हुई हिंसा का शिकार बने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा से कर्फ्यू हटा दिया गया है। स्थानीय लोगों की मांग पर सुरक्षा बलों के 4 बंकरों को भी इन इलाकों से हटा दिया गया है। महाराष्ट्र के सांगली से सूखाग्रस्त लातूर के लिए एक ट्रेन 25 लाख लीटर पानी लेकर पहुंच गई है। स्थानीय लोगों को इससे काफी राहत मिली है। इस ट्रेन द्वारा भेजे पानी से प्यासे लातूर को 25 लाख लीटर शुद्ध जल की आपूर्ति होगी। चीन के प्रधानमंत्री ली खचियांग ने भारत के साथ सभी विवादित मुद्दों को आपसी सहमति के साथ सुलझाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात के बाद चीन के प्रधानमंत्री ने कहा कि एशिया के विकास और विश्व शांति के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग होना बेहद जरूरी है। भारतीय थल सेना राजस्थान के रेगिस्तान में ऑपरेशन शत्रुजीत को अंजाम दे रही है। बीकानेर के तपते रेगिस्तान में सेना के जांबाज दुश्मन को परास्त करने के लिए अपनी क्षमताएं निखारने में जुटे हैं। इस अभ्यास में 30,000 सैनिकों को आधुनिक युद्ध प्रणाली, बदलती युद्ध तकनीक और भारतीय सेना को मिसाइल ताकत से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए हो रहे चुनावों के तहत न्यूयॉर्क प्राइमरी में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन ने जीत दर्ज की है। ट्रंप को उनके गृह राज्य में बड़ी जीत मिली है और हिलेरी भी अपने प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स से काफी आगे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई को 1 मई का आईपीएल मैच पुणे में कराने की अनुमति दे दी है। 1 मई को पुणे के एमसीए स्टेडियम में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। बीसीसीआई ने उच्चतम न्यायालय से नियुक्त न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए राहुल जौहरी को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। जौहरी बीसीसीआई में 1 जून को अपना पद संभालेंगे। 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने इस बार इस महत्वपूर्ण योग दिवस को चंडीगढ़ में आयोजित कराने का फैसला किया है, लेकिन इससे पहले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जा रहा है।